सो हाय एवरीवन, नाउ आज की इस वीडियो में आप जानोगे कि द पावर ऑफ हैबिट, इस बुक के जो ऑथर हैं चार्ल्स डुइक, इस बुक समरी में बताते हैं कि हैबिट क्या होती है एंड किस तरीके से हैबिट को क्रिएट करना। जैसे कि हमारे पास कोई भी बैड हैबिट है या फिर कोई ऐसी हैबिट है जो कि हमें नहीं पसंद है, उस हैबिट को अगर रिप्लेस करना हो या फिर सुधारना हो या नई हैबिट को डेवलप करना है तो इस बुक समरी में आप अच्छे से जानोगे। तो चार्ल्स डुइक जो है वो अमेरिका के एक ऑथर हैं एंड ये एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी रह चुके हैं। तो सब कुछ आज इस वीडियो में आप डिटेल में जानने वाले हैं। इससे पहले सब्सक्राइब कर दो ताकि ऐसे ही नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हैबिट के बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 इंडिविजुअल हैबिट, नंबर 2 ऑर्गेनाइजेशनल हैबिट, नंबर थर्ड इज पीयर हैबिट। सो सबसे पहले अब हम जानते हैं कि व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशनल हैबिट। ऑर्गेनाइजेशनल हैबिट क्या होती है, कैसे हम ऑर्गेनाइजेशनल हैबिट को क्रिएट कर सकते हैं। तो हैबिट के बारे में ऑथर बताते हैं कि जो हमारी आदतें होती हैं वो पैदा होती हैं, जो कि हम डेली वर्क करते हैं, डेली रूटीन में जितने भी काम करते हैं सुबह से लेकर के रात तक, जहाँ पर गए, जहाँ पर जिनसे लोगों से बात किए, जो भी वर्क किए, जिनके साथ टाइम स्पेंड किए, वैसे जो हमारी हैबिट होती है उसी तरीके से हैबिट डेवलप होती है। एंड हमारे पास चाहे वो बुरी हैबिट हो चाहे वो अच्छी हैबिट हो, सारी चीज़ें हैबिट में डेवलप होती रहती है। वो सारी चीज़ें हैबिट के अंतर्गत आ जाती है। अब प्रॉब्लम ये आ जाती है कि हम डेली रूटीन में चाहे अच्छा वर्क कर रहे हैं चाहे बुरा वर्क कर रहे हैं, वो अंतर नहीं रहता, लेकिन हमारा जो ब्रेन होता है वो इन्फॉर्मेशन को हमेशा सेव करता रहता है। जितने भी हम काम करते हैं, जो भी वर्क करते हैं, वो सारी चीज़ों को ब्रेन में सेव करता रहता है, चाहे वो बुरी हैबिट हो चाहे वो अच्छी हैबिट हो। अगर आप दिन में कोई ऐसा काम कर रहे हो जो कि आपको पसंद नहीं है, फिर भी वो हैबिट आपके ब्रेन में इनडायरेक्टली सेव हो रही है। एंड आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जो चीज़ें आपको पसंद है, वो भी हैबिट आपके माइंड में सेव हो रही है, वो भी आपके हैबिट में सेव हो रही है। ऑथर कहते हैं कि जो हमारा माइंड होता है वो पहचान नहीं पाता कौन सी हैबिट अच्छी है, कौन सी हैबिट बुरी है, कौन सी हैबिट को रखना है, कौन सी हैबिट को नहीं रखना है। तो ये हमारे लिए एक बिग एडवांटेज होता है, हम अपने अनुसार हैबिट को क्रिएट भी कर सकते हैं। जो भी हमारी हैबिट होती है जब वो बनती रहती हैं, चाहे वो बुरी हैबिट हो चाहे वो अच्छी रहती है, तो हमें एक संकेत करती है, एक इशारा करती है। हैबिट हमेशा एक इशारा करती है, ये हैबिट बनने जा रही है, ये हैबिट बन चुकी है, ये काम हो रहा है। तो हमेशा वो ट्रिगर्ड करती है, हमारा जो इशारा होता है वो हमें ट्रिगर्ड करता है, वो हमें संकेत करता है कि ये हैबिट वर्क कर रही है, ये हैबिट बन रही है। तो बेसिकली ये हैबिट को कंक्लूड करने के लिए, ये हैबिट को सही करने के लिए 3 पार्ट से बताया गया है, जिनके वजह से आप अपने हैबिट को रिप्लेस कर सकते हो, अपने हैबिट को चेंज कर सकते हो। यहाँ पर जो नंबर 1 आता है वो आता है क्रिएट अ क्यूब, एंड नंबर 2 इज आइडेंटिफाई अ रिवार्ड, नंबर 3 इज फाइंड अ क्राइविंग दैट विल इंकरेज एंड ड्राइव द हैबिट लूप। मतलब कि क्या है कि यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने हैबिट को पहचानना है, एंड उस हैबिट को पहचानने के बाद आप अपने हैबिट को पहचानो, एंड उस हैबिट को जब आप करने लगते हो तो उसमें आपको क्या मिल रहा है, वो रिवार्ड जो मिल रहा है उसकी वजह से आप अपने हैबिट को चेंज कर सकते हो। तो उस रिवार्ड को आपको फाइंड आउट करना है, जो भी हैबिट है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप ऑफिस जाते हो तो 12 बजे आपका टाइम होता है लंच करने का, तो आप क्या करते हो 12 बजे जा कर के चॉकलेट ले लेते हो या फिर कोई ऐसी चीज़ ले लेते हो जो कि सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। जब हम चॉकलेट को लेते हैं या फिर कोई ऐसी हैबिट है जिनको हमें नहीं पसंद है लेकिन हमें करना पड़ता है उस चीज़ को, तो ऐसे में क्या करना है, उस चॉकलेट को ना लेने की वजह से आप एप्पल को ले सकते हो या फिर कुछ और ले सकते हो। बशर्ते ध्यान ये रखना है कि जो उसका रिवार्ड होने वाला है, जो उसका परिणाम होने वाला है वो सेम हो। जैसे कि चॉकलेट खाने के बाद भी उसका जो रिवार्ड होता है वो मीठा होता है, एंड अगर आप एप्पल भी खाते हो तो भी उसका रिवार्ड होता है जो मीठा होता है। ठीक है, तो हैबिट को क्या करना है, उस हैबिट को आप रिप्लेस कर सकते हो एप्पल की वजह चॉकलेट की जगह एप्पल लेकर के, उससे अपने हैबिट को रिप्लेस कर सकते हो, एंड रिवार्ड भी सेम रहता है जिसकी वजह से आप अपने हैबिट को चेंज कर सकते हो। पॉइंट नंबर 2 इज ऑर्गेनाइजेशनल हैबिट। ऑर्गेनाइजेशनल हैबिट में बताया गया कि जो भी हम डेली वर्क करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, फिर किसी से भी मिलते हैं, तो हमारी हैबिट को अच्छे से बनाने के लिए, उसको स्ट्रांग बनाने के लिए हमें ऑथर बताते हैं कि हमें एक्सरसाइज भी करना पड़ेगा। इस पॉइंट में इन्होंने बेसिकली फोकस किया है कि एक्सरसाइज करने से जो हमारी हैबिट होती है वो ज़्यादा स्ट्रांग होती है। किसी के साथ अगर हमारा कनेक्शन बन रहा है या फिर कुछ भी हम वर्क कर रहे हैं डेली रूटीन में, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी उसमें गेन करने के लिए एक्सरसाइज का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है, जो कि चार्ल्स डुइक बताते हैं हमें एक्सरसाइज करना चाहिए। उससे क्या होता है, हम अपने वर्क को लेकर के फोकस हो जाते हैं, अच्छे तरीके से कर लेते हैं, हमें बोर नहीं होता है, लेजीपन नहीं आता है। चाहे वो आप किसी कम्युनिटी में हो या फिर ऑफिस में हो, कहीं भी काम करो, किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो, तो अपने डेली रूटीन में एक्सरसाइज को ज़रूर ऐड करो। जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में हम वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पर जो हमारे एम्प्लॉई होते हैं उनमें जो भी वर्क दिया जाता है, जैसे कोई भी बॉस होता है वो अपनी एम्प्लॉई को वर्क देता है करने के लिए, जैसे
कि एम्प्लॉय को फ्रीडम दो। जैसे आपने उनको वर्क दे दिया, बट वर्क जो होता है उनके अकॉर्डिंग करवाओ। ऐसा नहीं कि आप उनसे ज़बरदस्ती करवा रहे हो। वो चीज़ें नहीं करनी। ऑथर ने इस बुक में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि वो चीज़ें एम्प्लॉय के लिए बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाता है, वैसे उनका फोकस लूज़ हो जाता है। तो इसलिए जो भी काम होता है वो एम्प्लॉय को फ्रीडम दे देना चाहिए कि आप इसको अपने क्रिएटिव तरीके से भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि उनको बता दिया गया कि 1 2 3 4 इसी लाइन में ही चलना, तो ऐसा नहीं है। वो डायरेक्ट भी वो जंप कर सकते हैं, उस स्टेप तक पहुंचने के लिए उसको क्रिएटिव भी बना सकते हैं। तो एम्प्लॉय के लिए बेसिकली इंक्लूड किया गया है कि जो भी एम्प्लॉय होते हैं उनको फ्रीडम देना चाहिए। ऐसा नहीं कि उनको बंद रखना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी। उन्हें अपने काम को लेकर के फ्रीडम देने से एम्प्लॉय ज़्यादा अच्छे से वर्क करते हैं एंड वो आपके कंपनी में ज़्यादा टाइम तक टिक पाते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल हैबिट में इस चीज़ों को भी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। एंड पॉइंट नंबर 3 इज़ पीयर प्रेशर। यहाँ पर पीयर प्रेशर को इंक्लूड किया गया है कि जब भी हम कोई काम करते हैं या फिर ऐसा बहुत ज़्यादा वर्क रहता है जिनकी वजह से हम प्रेशर में आ जाते हैं, हम अपने वर्क को अच्छे से नहीं कर पाते हैं, या फिर कोई ऐसा वर्क है जिनकी वजह से हम पहले से ही सोचने रहते हैं क्या हो गया, तो रिजल्ट को ना देख करके वर्क को देखना है, जिसकी वजह से हम प्रेशर में ना आए एंड अपने वर्क को अच्छे से कर सकें। सो गाइज, ये थी बुक समरी, पावर ऑफ हैबिट बुक समरी। सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन की गई है। तो अगर आप इस बुक समरी को पढ़ते हो तो ये सारी चीज़ें डेफिनेटली सीखते हो। सो आई होप दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो अभी क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड मुझे कमेंट करके आप बता सकते हो कि वीडियो में आपको कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। सो गाइज, फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।